जहाँ आज के मेल्स को वक्त के साथ डेंजरस मेल होना चाहिए, वही ये सॉफ्ट मेल्स सिर्फ एक हार्मलेस बॉयज बन के रह गए हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। जबकि हिस्ट्री से अब तक कोई मेल ये नहीं चाहता वो हार्मलेस और कमजोर दिखे, जो वक्त आने पर किसी का नुकसान न पहुंचा पाए, जिसका कोई कितना भी नुकसान करके चला जाए वो चुपचाप सब सहता रहे और देखता रह जाए। मानो या ना मानो, हर कोई मेल अंदर से यही चाहता है लोग उससे कहीं ना कहीं जरूर डरें। रूम में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हो, उसके पास पावर हो और वो एक रियल सिग्मा मेल हो। लेकिन ये सोसाइटी कभी ऐसा होने नहीं देती, नहीं चाहती है कि आप ऐसा बनो। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है डेंजरस मैन बनने का मतलब बुरा इंसान बनना होता है, पर ये सच नहीं है। हर वो आदमी जो रेस्पेक्ट और पावर के साथ जीना चाहता है उसे डेंजरस बनना ही होगा, क्योंकि डेंजर और रेस्पेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक डेंजरस मैन वो नहीं होता जो चीख चीख के ये कह रहा हो कि वो कितना डेंजरस और पावरफुल है। ऐसे लोग सिर्फ हार्मलेस कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से मसल सकता है। एक असली डेंजरस मैन वो होता है जो अंदर से बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो इस ताकत का दिखावा ना करता हो। वो इस ताकत के साथ पीस मेंटेन करके रखता है और बहुत ही शांत होता है। लेकिन इसे गलत मत समझना, डेंजरस होने का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। जरूरी नहीं जो इंसान खतरनाक हो वो साइज में भी बड़ा ही हो, उसकी फिजिक डराने वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग शरीर से खतरनाक लगते हैं लेकिन दिमाग से कमजोर होते हैं, इन्हें कोई भी चालाकी से हरा सकता है। इसलिए आज हम 4 ऐसे ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी मेल को पावरफुल बना सकते हैं। नंबर 1, आर्टिकुलेट योर थॉट्स। एक डेंजरस मैन वो है जो अपने थॉट्स और आइडियाज को बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए और आसानी से समझा पाए। ये एक अनकहा सच है। लोग उस इंसान से बहुत डरते हैं जो अपने थॉट्स को आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। वो सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का भी माइंडसेट बदल सकते हैं और किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है और लोगों पर उसकी बातों का असर होता है। इसी वजह से एंड्रू टेट को कैंसिल करा गया। हालांकि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, किक बॉक्सर रह चुका है और उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन कोई उसके मुक्के या उसके पैसों से इतना नहीं डरता जितना उसके बोले हुए वर्ड्स और बातों से ही डर जाता है। Because the people we've been arguing with for the last 4 years have no interest in objective truth. आप लोगों को एंड्रू टेट पसंद हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये मैटर करता है। लेकिन इस बात से हम सभी एग्री करेंगे, अगर वो किसी रूम में है तो कोई उससे भिड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, फिजिकली नहीं बल्कि डिबेट करने के लिए भी। वो जिस तरह से अपने बोले हुए वर्ड्स और थॉट्स को प्रेजेंट करता है, पर ऐसे बड़े लोग उसके सामने चुप हो जाते हैं। उसकी यही क्वालिटी उसे डेंजरस मैन बनाती है। बहुत से मेल्स इस बात को समझ नहीं पाते कि बात करने की कला में कितनी पावर होती है। अगर आप पहले के टाइम पर देखो तो डेंजरस होने का मतलब होता था जो फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता था, जिससे उसको सबकी रेस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन टाइम बदल चुका है। आज के दौर में सोशल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन सा मेल कितना पावरफुल है ये अब सिर्फ 1-on-1 लड़ाई से डिसाइड नहीं होता, ये उसके थॉट्स और कम्युनिकेशन से ही डिसाइड हो जाता है। वो बंदा क्या है और क्या कर सकता है, बल्कि डिबेट से ही डिसाइड हो जाता है। जो बंदा अपने थॉट्स को ठीक तरीके से रखना नहीं जानता, वो क्या ही उन थॉट्स से चेंज लाएगा। नंबर 2, पावर टू इन्फ्लुएंस। एक डेंजरस मैन के पास ये पावर होती है, वो जब चाहे तब लोगों को अपनी बातों से राजी करा दे, लोगों से वो काम करवाना जो आप चाहते हो, वो भी उनकी ही मर्जी से। इसे ही इन्फ्लुएंस करना कहा जाता है। गवर्नमेंट और मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों पर बहुत होता है। वो जैसे चाहे वैसे लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, इन लोगों के हाथों में कितनी पावर होती है। अगर ये चाहे तो आपकी एक नेगेटिव इमेज बना सकते हैं और इसी तरह आपकी इतनी अच्छी इमेज बना सकते हैं कि रातों में ही आपके लिए फैंस की भीड़ लग जाए। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ सकते हो तो आपके पास वो पावर है जिसका यूज करके पहले के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी आर्मी बना लेते थे। चाहे आदमी कितना भी खतरनाक हो, वो और ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब उसके साथ और लोग जुड़ जाते हैं। वो उसकी हर बात मानते हैं और हर सिचुएशन में उसकी मदद करते हैं। अपने थॉट्स को सही से आर्टिकुलेट करने से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी साइड ला सकते हो, जो हर लड़ाई में वॉरियर्स की तरह आपके लिए काम करते हैं। सिंगल तो आप खतरनाक थे ही, अब आर्मी के आ जाने से आप अनस्टॉपेबल भी बन जाते हो। एज ए मैन आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नंबर 3, इनविजिबिलिटी। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आपका एक प्राइवेट अकाउंट है या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं जिससे आपको पैसा आए तो ठीक है,
लेकिन अगर नहीं, आप सिर्फ लोगों के अप्रूवल के लिए या फिर आपकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है इसीलिए सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो फिर आप अपने आप को एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल रहे हो। क्योंकि एक डेंजरस मैन अपने बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने देता, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लोगों के पास आपके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतने ही चांसेस है वो आपकी उस नॉलेज का यूज आपके खिलाफ कभी ना कभी जरूर करेंगे। क्योंकि जितना आपको किसी इंसान के बारे में पता होता है उसको कंट्रोल करना भी उतना ही आसान होता है। अगर आपको इसका रियलाइजेशन अब तक नहीं है तो सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में जितना भी कुछ जानते हैं उसका यूज करके आपको वही एड्स दिखाते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उनके पास इस सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है क्योंकि आपने खुद उनको यह पावर दी है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो सबसे डेंजरस कौन होगा जिसके बारे में अपोनेंट को सब कुछ पता हो, उसकी हर एक चाल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, सब कुछ। या फिर वो जो शेर की तरह शिकार से पहले साइलेंटली मूव करता है। आज के जमाने में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। आप इसे बचा के रख रहे हो या खर्च कर रहे हो, खुद से ही पूछो। जो चीज जितनी ज्यादा मिस्टीरियस होती है लोग उसे जानने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उससे डरते हैं। खुली किताब मत बनो, बल्कि प्रोफेसर और थॉमस शेल्बी की तरह मिस्टीरियस बनो, जहां आपको सबके बारे में पता हो लेकिन किसी को आपके बारे में नहीं। नंबर 4, चेंज पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू। एक डेंजरस मैन जब वीक फील कर रहा होता है तब वो दुनिया को ऐसा दिखाता है कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन जब वो एक्चुअली में स्ट्रांग होता है वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो कितना वीक है। खुद को अनप्रिपेयर्ड और वीक दिखाना भी एक डेंजरस मैन की एक असली पहचान होती है। ऐसा करके वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। सामने वाला बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और डेंजरस मैन इस ओवर कॉन्फिडेंस का अच्छे तरीके से फायदा उठाना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुजरिम कोर्ट में मौजूद होता है और उसे जेल जाने की सजा मिलने वाली हो तो ऐसे मौके पे खुद को पावरफुल दिखाना नुकसान ज्यादा, फायदा कम देगा। ये मैटर नहीं करता कि वो इनोसेंट है या क्रिमिनल है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां आपको अपनी पावर्स छुपानी पड़ती है। एक असली डेंजरस मैन ऐसी सिचुएशंस में खुद को वीक दिखाना जानता है। वो स्ट्रांग होने को खुद का ईगो नहीं बनाता और हिस्ट्री में ऐसा जिन भी लोगों ने किया है वो अपने आप को फालतू में बड़ा दिखाने की कोशिश की है, वो सभी बहुत बुरी मौत मरे हैं। वही डेंजरस मैन जब कभी ऐसी सिचुएशन में होता है जहां वो बहुत वीक फील कर रहा हो तब भी उन्हें एक मास्क पहन के रखना पड़ता है जो उनकी वीकनेस को छुपाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हो और आप उस डील के लिए बहुत ज्यादा डिस्परेट हो, फिर भी आपको स्ट्रांग दिखना आना चाहिए। जैसे अगर आपको ये डील ना मिली तो मार्केट में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास बिजनेस ऑफर्स है, ये सामने वाले को मजबूर कर देगा जरूर आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।